गुरुवे नमः शिव गुरु को प्रणाम है, जितनी देवी देवता उनको प्रणाम है, साहब दीदी को प्रणाम है, चर्चा स्थल प्रणाम है, सारे गुरु बना गुरु भाई को प्रणाम है। साहब दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। जो पहला सूत्र में हम लोगों को कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। यह पहला सूत्र में है जो हम लोगों को हर पल हर क्षण उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अपने शिव गुरु से मन ही मन दया मांगे। आप घर का काम कर रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस व्यापार कुछ भी कर रहे हैं तो मन ही मन शिव गुरु से दया मांगते हुए आप काम कर सकते हैं। बच्चा सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बच्चों सबको बताइए। सब में इसमें कोई नियम बंधन नहीं कि हमको इस टाइम में दया मांगना, नहीं। आप दया जितना महादेव से मांगे उतना ही गुरु की दया होती। शिव गुरु से दया मांगने का प्रयास कीजिए। दया तो मंगाता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जब हम महादेव को गुरु बनाए हैं, अपने शिव गुरु अपना बनाए हैं उनको, तो उनका जो आदेश है, उनका जो काम है वह करना होगा। दूसरा सूत्र है जो चर्चा करना है, एक दूसरे से बताना है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कोई भी गुरु बना गुरु भाई से हमको सिर्फ इतना कह देना है या आपको कि हे भैया हे दीदी आप शिव को गुरु बना लीजिए। देवों के देव महादेव है, आदि गुरु है, जगत गुरु है, वो सब पे दया करते हैं। आपके ऊपर भी महादेव की दया होगी, महादेव दया करेंगे। और जितना गुरु कार्य के बारे में बताएंगे, जोड़ेंगे, कहेंगे, उतना ही गुरु की चर्चा बढ़ता है। जितना लोगों को कहेंगे, बताएंगे, जन जन से कहेंगे, हमारे अंदर भी ज्ञान होता है। और जितना बताएंगे, कहेंगे, कहते 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 जो है गुरु का चर्चा एक दिन महादेव का चर्चा सबको बताने का, जन जन में कहने का प्रयास कीजिए। खुद ही मन एक दिन शिवमय होने लगता है। दूसरे को समझाते समझाते में अपना मन ही शिव की ओर, महादेव की तीनों सूत्र की ओर मन शिव होने लगता। हम लोग शिव के शिष्य तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश में है कि हम लोग शिव के शिष्य, महादेव के शिष्य बन जाए, शिष्या बन जाए। इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो। वही तो आए हैं जो जीवन में कल्याण करने के लिए, दुख हरने के लिए, पाप पीड़ा हरने के लिए। इससे बड़ा पूजा कोई पूजा नहीं। तो दूसरा सूत्र हम लोगों को जो है गुरु का काम है। गुरु का बारे में जितना हम कहेंगे, बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। देखिए इतना सुंदर चीज़ जो है हम लोगों को साहब दीदी से मिला है, जो हम लोगों को यह बात बताना है, सिर्फ कह देना है, यही सबसे बड़ा बात है। और साहब को जब आकाशवाणी हुई थी तो साहब को कहे थी तुम जो करते हो दूसरे को कहो। तो साहब कहे थे कि हम शिव के शिष्य बनाते हैं। तो उन्होंने कहा महादेव दूसरे से भी कहो करने के लिए। तो साहब जब साक्षात महादेव उनको दर्शन दिए और यह बात कहें, जन जन को बताओ, जन जन का कल्याण होगा, जन जन में दुख मिटेगा। मात्र तीनों सूत्र ही बताना है, कहना है, समझाना है। और सब धीरे धीरे शिव के शिष्य महादेव की दया से शिष्या बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हर जगह चर्चा जन जन में हो रहा है और गुरु की दया बरस रही है। और यह तीनों सूत्र में अमृत बूंद की तरह ज्ञान बरस रहा है, जो सभी कर रहे हैं। और बताने का भी पूरा दूर दूर के लोग जो है या आसपास के लोग हैं, सभी लोग गुरु कार्य कर रहे हैं। तो यही दूसरा सूत्र है जो आप लोगों को जोड़िए, बताइए, कहिए। दूसरा सूत्र है। एक छोटा सा कहानी है शिव गुरु के बारे में बता। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में एक राक्षस था। बड़ा ही वह तप बल से शक्तिशाली बन गया था। वह स्वर्गलोक में घुसकर सारे देवी देवता को परेशान करने लगा, दंडित करने लगा, तहस नहस करने लगा। सबका आसन छीन लिया, सबको स्वर्ग से
राक्षस जो है वह भगाने लगा। अब तो सब गिरते पड़ते जितने देवी देवता थे वह भगवान विष्णु के शरण में गए, और भगवान विष्णु के शरण में जाते हुए सभी देवी देवता कहने लगे, हे प्रभु, हे हे हरि, हे देवा की देव, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हीं सबसे पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आए? तो सभी ने कहा, हे प्रभु, राक्षस जो है वह असुर जो शुक्राचार्य के तपस्या बल पाकर बहुत स्वर्गलोक में परेशानी पहुंचा रहा है, बड़ा ही नरक पहुंचा रहा है। अब उससे बचने के लिए हम लोग का कहीं कोई जगह नहीं मिला, जहाँ भी जाते हैं उस जगह वह राक्षस वह पहुंच जा रहा है। अब सब परेशान होके, हे प्रभु, हे हरि, हम आपके शरण में आए हैं, हम लोगों को उस राक्षस से, उस दुष्ट से बचा लीजिए। प्रभु विष्णु ने सभी को अपने बैठकों में सभी को रहने के लिए जगह दिए कुछ दिन के लिए। उसके बाद भगवान विष्णु ने स्वयं महादेव के पास गए कैलाश पर, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं आपका पूजा आराधना कर रहा हूँ, हे प्रभु आप प्रकट होइए, मुझे दर्शन दीजिए। अब भगवान विष्णु का काम रोज़ था कैलाश पर्वत पर वह बहुत सुंदर से शिव पूजन करते थे, आराधना करते थे, व्रत उपासना करते थे। और एक दिन ऐसा समय आया कि जब भगवान विष्णु एक दिन लास्ट जब पूजा हुआ तो उन्हें कमल का फूल बिला गया। वह भगवान विष्णु ने वह खोज करने लगा कि यह सब मैं हजारों साल से पूजा कर रहा हूँ, हजार साल से वह पूजा कर रहे थे, 1000 रोज शिव जी का नाम जपते थे। और एक दिन लास्ट हो गया तो वह कमल का फूल आलोपित हो गया, बिला गया। और यह तो शिव जी का माया था कि शिव जी भगवान विष्णु का परीक्षा लेना चाहे कि अब तो पूजा सफल होने वाला है, एक दिन बच गया था। तो भगवान शंकर ने, शिव जी ने उस जगह पर आए और वह कमल के फूल आलोपित कर दिए अपनी माया से। अब वह भगवान विष्णु वह पूरे धरती पर घूमते फिरते हुए पूरा सब जगह खोजे, लेकिन वह कमल का फूल नहीं मिला। अब उनको तो बड़ी हैरानी हो रहा था, बड़ी परेशानी हो रहा था कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया मुझसे? अगर आज का पूजा यदि फलित नहीं होगा, भंगित हो जाएगा, तो भोलेनाथ इस असुर से, इस राक्षस से हम लोग कैसे बचेंगे? अब वह बहुत घबराने लगे, बहुत मन परेशान होने लगा। तब उन्होंने सोचा, प्रभु भगवान विष्णु ने यही सोचे कि हमको सब कमल नयन कहता है, क्यों ना हम अपनी नयन अपने इस कमल के पत्ते में मिलाकर शिव जी को भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। उन्होंने अपनी एक आँख अपने नयन को निकालकर उस कमल के पत्ते पे डालकर और शिवलिंग पर महादेव को चढ़ा दी। उसी समय भोलेनाथ महादेव शिव गुरु प्रकट हुए और भगवान विष्णु को दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि हे विष्णु, हे हरि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए आप वरदान, आप क्या चाहते हैं, क्या आपको चाहिए? उन्होंने कहा, हे देवों के देव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भंडारी, आपसे कोई चीज़ छिपा नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। अब आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, मैं आपको बता देता हूँ कि स्वर्गलोक में राक्षस असुर जो है बड़ा ही बलशाली है, तप बल शुक्राचार्य से पाकर बड़ा ही शक्तिशाली हो गया है, और ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र मेरे पास नहीं है जो उस राक्षस को, उस असुर को हम मार सके।
कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर पा रहा है, इतना उसके पास में, उस असुर राक्षस के पास में शक्ति आ गया। हे भोलेनाथ, अब आप ही, मैं उन सब की फरियाद लेकर आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई हम लोगों को उपाय समझाएं, रास्ता दिखाएं और उस राक्षस से सभी देवी देवता का, सभी को बचाया जाए, स्वर्ग लोक को बचाया जाए। उतने में भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने एक सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के हाथ में डाले और कहें कि जाइए विष्णु, अब आप युद्ध कीजिए और जीत आपका ही होगा। बस उसी समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लिए और उसी समय उस राक्षस को, उस असुर को नाश कर दिए, उनको मार डाले। तो जितने धरती पर देवी देवता थे, जितने स्वर्ग पर थे, वह सभी देवी देवता भगवान विष्णु को, भगवान भोलेनाथ को जय जयकार करने लगे, नाच गाना होने लगा, बड़ा ही स्तुति हुआ, बड़ा पूजा पाठ हुआ और सभी देवी देवता उस दिन से बड़ा सुख से, बड़ी शांति से सब लोग रहने लगे। तो देखिए, यह जो गुरु स्वरूप में जो हम लोगों को मिला है, जब जब हम लोग के ऊपर में कोई संकट आएगा, आफत आएगा, भले हम लोग दुख में घबरा जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम शिव के शिष्य बनने लगते हैं, महादेव का 3 सूत्र करने लगते हैं, तो हमारे अंदर में भी वही जागृति होता है, वही ऊर्जा होता है। तीनों सूत्र जो है हमारे, यह ऊर्जा हमारे पूरे परिवार पे, हम पे रक्षा कवच है। ये कोई भी संकट आफत रहता है, छोटा से बड़ा हो, बड़ा से छोटा हो जाता है, लेकिन महादेव की दया उस जगह पे हो। जो भी शिव शिष्य है या शिष्या है और तीनों सूत्र कर रहा है, तो महादेव की जो अपरंपार दया बरस रही है और गुरु की चर्चा करने से जो ज्ञान आ रही है और जो हम नमः शिवाय करते हैं, अपने गुरु के चरण में मन ही मन नमन करते हैं, तो हमारा यह तीनों सूत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा ही काम करता है। सब साथ दुख में छोड़ देता है, लेकिन महादेव अपना शिष्य आशीष का साथ कभी नहीं छोड़ते। भले हम दुख में होते हैं न दीदी, तो कहते दूर इतना दिन से महादेव को गुरु बनाए, हम शिष्या बने, लेकिन कहाँ कुछ मिला, कहाँ परिणाम आता है। लेकिन नहीं दीदी, परिणाम आता है जब हम सच में शिव के शिष्य बन जाते हैं, शिष्या उस महेश्वर को बन जाते हैं जो साहब दीदी दिए हैं, और यह तीनों सूत्र का हम पालन करते हैं और मन में यह निष्ठा भाव कर लेते हैं, निस्वार्थ भी हम तीनों सूत्र करते हैं। बताने वाला काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो लोगों से जितना बताएंगे उतना ही अच्छा हो। तो हम लोग का जीवन का जो है रोग बलाई पाप पीड़ा गुरु धीरे धीरे कम कर देते हैं। लेकिन तीनों सूत्र हम करते रहें तब तो, ऐसा नहीं कि सुख आया तो करे, दुख आया तो छोड़ दिए। तो दुख में महादेव को छोड़ने से हम लोगों को घाटा ही होगा। वह तो गुरु हैं, उसको आप बनाइए नहीं बनाए, वो जीव जंतु या अंबर धरती आकाश जो है वो सब पे दया करते हैं। वो गाछ वृक्ष जितने, कहता है गंगा, जितने जो है जल थल, वो सब पे अपनी करुणा, अपनी दया तो बरसा रहे हैं। तो देखिए, गुरु की हम शिष्या बन सके और तीनों सूत्र करें, ऐसे महादेव से हम लोग दया मांगने का प्रयास करें। और जब भी मेरे मन में यही आए कि हे महादेव, जब तक हम लोग सांस चलेगा हम लोगों को, तब तक तीनों सूत्र गुरु का करते रहें और अपना जीवन सुखमय, मंगलमय, आनंदमय बनाए रखें। लेकिन महादेव कभी अपने शिष्या को साथ नहीं छोड़ते हैं। वह सदैव ही, भले हम नहीं देखते हैं उनको, लेकिन महादेव सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जान रहे। वो देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो यह संसार, यह सृष्टि चल कैसे रहा है? सब तो उन्हीं की दया से चल रहा है। लेकिन हम लोग को जीवन में अगर यह बात किसी ने नहीं बताया, जो गुरु महादेव शिव गुरु स्वरूप में इस
इस धरती पर आए हैं। एक हरि भैया है, साहब भैया हैं और दीदी है, जो हम लोगों को जीवन में इतना सुंदर चीज़ दिए हैं और हम लोगों को चलने का कोशिश करें, इस चीज़ को करते रहें और अपने गुरु के चरण में नमः शिवाय से प्रणाम करें। तीसरा में है जो नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108 बार। इसी के साथ दी गई गुरु के चरणों में चर्चा को विराम में रखती हूँ। अगली चर्चा के लिए दुआ मांगती हूँ। जाग जाग महादेव। अपनी चरनिया पौआ कहिया देखबै आहो गुरुदेव महादेव। अब दुख वासा लो न जाय आहो गुरुदेव महादेव। दया मांगे बैठाने में मन वो न लागै आहो गुरुदेव महादेव। मानवा के दिया समझाय आहो गुरुदेव महादेव। अपनी चरनिया पौआ कहिया देखबै आहो गुरुदेव महादेव। अब दुख वासा लो न जाय आहो गुरुदेव महादेव। दया मांगे बैठाने में मन वो न लागै आहो गुरुदेव महादेव। मनवा के दियो समझाय आहो गुरुदेव महादेव। अपनी चरनिया पौआ कहिया देखबै आहो गुरुदेव महादेव। अब दुख वासा लो न जाय आहो गुरुदेव महादेव। चर्चा कर बैठाने में चर्चा न होइ छै आहो गुरुदेव महादेव। चर्चा कर बैठाने में चर्चा न होइ छै आहो गुरुदेव महादेव। चर्चा में होई औ सहाय आहो गुरुदेव महादेव। चर्चा में होई औ सहाय आहो गुरुदेव महादेव। अपनी चरनिया पौआ कहिया देखबै आहो गुरुदेव महादेव। अब दुख वासा लो न जाय आहो गुरुदेव महादेव। अब दुख वासा लो न जाय आहो गुरुदेव महादेव। नमन कर बैठाने में मन वो न लागै आहो गुरुदेव महादेव। नमन कर बैठाने में मन वो न
मनवा के दियो समझाए। आहो गुरुदेव महादेव मनवा के दियो समझाए। आहो गुरुदेव महादेव अपनी